नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रॉफ और मैं तारक मेहता का किरदार प्ले करता हूं और मैं हूं बजूका पर। हाय हेलो नमस्ते तो सत श्री अकाल। मैं हूँ बल्लू बलविंदर सिंह उर्फ पार्टी शाड़ी सिंह और आप मुझे देख रहे और सुन रहे हैं बज़ूका चैनल पर। हाय सर, सबसे पहले तो स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम बल्ले बल्ले शावा शावा थे मौजा ही मौजा हो, पंजाबी कहते हैं ना, असी सारे बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। भाई हम तो बहुत खुश हैं और आशा करते हैं कि ऑडियंस भी बहुत खुश है और बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बट सामने ही हमने देखा काफी कलिंगर है। सबसे पहले तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे और साथ ही साथ कैसे ये मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी इसके बारे में कुछ बता दें। मिस्ट्री कैसे सॉल्व होगी ये तो बहुत आगे का सवाल है। पहले कलिंगर से हम शुरुआत करते हैं। हमारे गले कैसे पड़े? ये हमारे गले कैसे पड़े? इनकी वाइफ है रोशन सिंह सोढी। नहीं, इनकी वाइफ है रोशन सोढी और उन्होंने इनके कबर्ड से 1 लाख रुपए लेकर किसी बिरजू नामक फ्रूट वेंडर की मदद करने के लिए उसे उधार दिए और वो फ्रूट वेंडर बिरजू गायब हो गया है। अब बिरजू गायब तो हो गया है लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते अभी क्या करें। बिरजू ने वो पैसे वापस दिए हैं लेकिन वो जो पैसे हैं वो पैसे नहीं हैं जो इनके कबर्ड से निकाले गए थे। वो 500 के नोट नहीं है, वो 100-200 के नोट हैं। तो इनको पता चल जाता है कि ये जो वो पैसे हैं वो पैसे हैं। और वो जो पैसे हैं वो महिला मंडल ने इकट्ठा करके रोशन भाभी को दिए हैं ताकि ये झूठ छुपाया जा सके। अब आगे की कहानी आप बताओ। भाई कलिंगर को लेकर तो बवाल ही बवाल है, बिकॉज कलिंगर वैसे भी बहुत बवाल है, लेकिन हमारी कहानी का जो बवाल है वो जो है मनोरंजक बवाल है, इन द सेंस कि ये कलिंगर इज़ नॉट हियर फॉर सेल। दिस कलिंगर इज़ इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग दैट इज़ गोइंग टू कम टू अस इन द फ्यूचर एपिसोड्स। हमारे यहाँ की कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है कि जब कोई इंसान अपने उधार वसूल करने के लिए जाता है और जब ज़्यादा जोर आजमाइश रोशन सिंह सोढी की तरह ओ तनु छड्डांगा नहीं, तो उस चक्कर में उस आदमी के ऊपर क्या बीतती है और उस आदमी की क्या मजबूरी होती है जिसकी वजह से ये कलिंगर का बवाल खड़ा होता है। लेकिन जब कलिंगर हमारी ज़िंदगी में आता है बस उसके बाद तो मत पूछो कि हमारी क्या हालत होती है। मतलब हमारी तो सोसाइटी से बाहर निकलने की ऐसा आ जाता है कि बाहर निकल नहीं सकते, ऐसी नौबत आ जाती है। और फिर कैसे सारे सोसाइटी वाले मिलकर, यानी कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले मिलकर कैसे उसका भी सोल्यूशन, यानी वो जो हर टाइम हर कहानी में हम करते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है तो सब मिलकर, यानी एकता में ताकत वाला हिसाब है, तो किस तरह हम सब इकट्ठे होकर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। लेकिन जब उसका सोल्यूशन निकालते हैं तो आगे एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है। जैसे मेहता साहब हमेशा फ्रीज में बोलते हैं कि ये देखिए ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई लेकिन इसके आगे एक और प्रॉब्लम आगे खड़ी हो गई। तो इसको ख़त्म करते करते तक हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें आएंगी और उसके साथ आपके लिए मनोरंजन आएगा। बट हमने देखा जैसे कि आपके 1 लाख रुपए की बहुत सारी चीज़ें आपने उन्हें रखने दिया, उन्होंने एक वेंडर को दे दिया, देन आप गए लेने के लिए। तो क्या कभी ऐसा हुआ कि जब आपको वो नोट दिखे तो थोड़ा सा गुस्सा या फिर ऐसा रोशन पे क्वेश्चन मार्क हुए थे आपके? रोशन सिंह सोढी हमेशा गुस्से में ही रहता है। उनके साथ अगर कुछ भी हो जाए, किसी के साथ कुछ भी बुरा हो जाए तो सबसे पहले गुस्सा रोशन सिंह सोढी को ही आता है क्योंकि ये तो ऐसे ही रहते हैं, मैं छटांगा नहीं। तो इनका तो वो तकिया कलाम है, तो बुरा नहीं लगता है इनको, गुस्सा आता है बेसिकली। लेकिन रोशन डार्लिंग के साथ नहीं आता है बिकॉज उसके अंदर भी एक मैसेज था कि एक हस्बैंड वाइफ का इक्वेशन कि क्या होता है कि जब वो कर देती है, यानी कि बिना पूछे उन पैसों का इस्तेमाल कर देती है, यानी अपने पति का विश्वास तोड़ देती है, तो उस पति का रिएक्शन क्या होना चाहिए? सी नॉर्मली तो एक पति जो होगा गुस्सा होगा, लेकिन यहाँ केस कुछ उल्टा हो जाता है। ये अभी रिसेंटली एपिसोड में टेलीकास्ट हुआ जिसमें आपने देखा कि उसमें भी असित कुमार मोदी जी ने ना बहुत ही ब्यूटीफुली कि जो इतना गुस्सा करने वाला रोशन सिंह सोढी वो एकदम कामली सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा होता है और वो सामने से पूछती है कि आपको गुस्सा नहीं आ रहा? तो बोलता है कि नहीं आ रहा क्योंकि अगर तूने कुछ किया है वो भी मुझसे पूछे बगैर तो ज़रूर तेरी कोई मजबूरी हुई होगी। बस जब मेल्ट होती है वो तो बोलती है तो फिर आपने ये बात यानी ये सच्चाई अपने दोस्त के सामने क्यों नहीं बोली? तो एक लाइन बोलता है जो मुझे भी एक्चुअली टच कर गई कि दिल का तो काम होता है धड़कन की इज्जत करना, उसकी सुरक्षा करना। तो मैं तो बोला यार ये तो गजब हो गया यार कि दिल का काम होता है धड़कन की इज्जत बचाना। तो बस इसी को समझ लो कि ये जो लाइन असित कुमार मोदी जी ने लिखवाई है, ये हस्बैंड वाइफ जब कोई देखेगा तो क्या फीलिंग होगी यार। मैं तो बोलता हूँ यार ये तो मेल्ट हो जाएंगे यार। मतलब आपकी 80% प्रॉब्लम तो लाइफ की सॉल्व हो गई यार। कि ट्रस्ट
सी आज के ज़माने में ना लोगों की ना कैपेसिटी ख़त्म होती जा रही है, टॉलरेंस की भी ख़त्म होती जा रही है, पेशेंस ख़त्म होते जा रहे हैं, विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन हमारे शो के ऐसे मतलब टॉपिक्स को लेकर हम थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं वो, जब बच्चों को हम दवाई खिलाते थे तो कैसे उसको शक्कर या हनी में डाल के, तो बस ये तारक मेहता वही है। स्प्रेड गुड मैसेज। तो हम इसी के अंदर आपको कभी बच्चों को लेकर, टप्पू सेना को, कभी दादाजी को लेकर, यानी हमारे बापूजी हैं, चाचा जी हैं, उनको लेकर, बुजुर्गों को हैंडल कर लेते हैं, बच्चों को लेकर। अब तो हमारे पास 2 छोटे बच्चे और आ गए हैं, है ना, वो अपने जो टाबरो तो उनके साथ हम वो बच्चे अभी मतलब रिक्रिएट कर रहे हैं एक तरीके का छोटा तारक मेहता जो हमारा है। और बाकी जब लेडीज़ के टॉपिक्स आ जाते हैं कि एक लेडी को प्रॉब्लम हुई तो सब लेडीज़ लोगों ने हेल्प की, जो आज के ज़माने में ना मिस होती है, जो गेटेड कम्युनिटीज़ में और न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली वाला रस हम कोशिश करते हैं कि ये अपने दोस्तों और अपने नेबर्स के साथ मिलके हम ये जो वर्ल्ड को है ना रिक्रिएट करें बस। वेल, स्टोरी लाइन से मुझे याद आया कि अभी पिछला जो इंटरव्यू हुआ उसमें हमें ये सुनने मिला कि आशीष सर एक स्टोरी में ही अलग अलग स्टोरी बना देते। तो कोई ऐसा एक इंसिडेंट जब एक स्टोरी चल रही है उसी में उन्होंने एक और चीज़ ऐड ऑन कर दी, एक और चीज़, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप दोनों शेयर करना चाहें? ये हमारे जब से कम इस बात की जानकारी जो मतलब मुझे है जब से मैंने शो ज्वाइन किया है, ये ऐसा ही होता है कि एक स्टोरी ख़त्म होती है और उसके साथ दूसरी स्टोरी शुरू होती है। इसको कल्मिनेशन बोलते हैं। और ये शुरुआत से वैसा ही रहा है कि एक पॉइंट ख़त्म हुआ और कहीं ना कहीं उस पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया और नई स्टोरी की शुरुआत हुई, नए प्रॉब्लम्स आए और सब किस तरह से उस प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करते हैं। ये तो असद जी का मैं कहूँगा कि प्लस पॉइंट है कि वो एक स्टोरी को दूसरी स्टोरी से कैसे जोड़ते हैं और कब हाई पॉइंट ले आते हैं वो आपको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग कई बार तो आपस में ये डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि भाई ये असद जी तो कमाल है, मतलब द वे ही वर्क्स एंड द वे ही थिंक्स इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। एक चीज़ जो आपने अभी पूछी ना, उसके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको किस्से बता सकता हूँ। मैं किस्सा बताता हूँ क्योंकि किस्से तो ख़त्म ही नहीं होते यहाँ, क्योंकि हमारा ना महीने में कम से कम यहाँ 20 से 25 दिन, मतलब वही है कि घर वाले बोलते हैं तुम एक काम करो उधर ही शिफ्ट हो जाओ यार, घर क्यों आते हो, क्योंकि हम तो वहाँ सिर्फ सोने जाते हैं, क्योंकि पिछले हम कम से कम 12-13 दिन से यहीं पर घूम रहे। तो उनकी ना जो स्टोरी टेलिंग ना एक आर्ट है। वो कई बार ना, अभी जैसे कभी गणपति इवेंट चल रहा है तो गणपति इवेंट तो एक स्टोरी है ही है, लेकिन उसके अंदर ना वो कुछ पिरो देते हैं। वो कभी कभी ना कोई इशू पिरो देंगे, कभी सरकाज़म पिरो देंगे, कभी कोई सोशल मैसेज। तो आप जो सवाल कर रहे थे ना, वो उनकी स्टोरी टेलिंग का स्टाइल है। यार टू कीप people engaged at 8:30 where there is numerous shows going around parallel on all channels, you have to have some engaging factor. 8:30 बजे आजकल अपॉइंटमेंट व्यूइंग इज़ वेरी डिफिकल्ट until unless you are giving them something which is not available easily anywhere. तो वो जो 8:30 बजे का प्राइम व्यूइंग है ना, उसके लिए ना आशीष जी ये बहुत ध्यान रखते हैं कि कैसे ऑडियंस को इंगेज रखें। तो आपकी जो सवाल है वो ये है कि उन्होंने ना कभी भी स्ट्रेट स्टोरी टेलिंग नहीं की है। वो कभी जेठालाल को भिड़े के साथ भिड़ा देंगे, कभी बापू जी को जेठालाल के साथ, कभी बबीता जी का जेठालाल के साथ कोई इशू हो जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ ऐसे तिगड़म करते रहते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस जो है अरे वाह अरे अरे, और एपिसोड ऐसा खत्म। आपको सच बताऊँ, मेरे घर पे जब हम एपिसोड देखते हैं, क्योंकि मेरी आदत है मैं कोई एपिसोड मिस नहीं करता, तो मेरे घर वालों को भी बैठना, और वो तो बैठे ही रहते हैं, वो तो 2 बार देखते हैं, क्योंकि एक बार मेरे आने से पहले और फिर मेरे साथ। तो हमारे घर पे अभी नई आई है हमारी बहू प्रार्थना, वो ना एपिसोड ऐसे देख रही होती है और सडनली जब जैसे मेहता साहब आते हैं ना, अरे खत्म हो गया, तो उसका ये रिएक्शन रहता है, क्या खत्म हो गया। सो इट इज़ सो इंगेजिंग कि इवन द जेनजी यानी शी मस्ट बी 25-26, उनको भी वो क्यूरियोसिटी, अरे खत्म हो गया पापा तो वही ये रहता है। तो ये स्टोरी टेलिंग का एक स्टाइल है, ये राइटिंग का स्टाइल है, और इसी वजह से ये शो जो है पिछले 18 साल से आपका मनोरंजन कर रहा है, आपको एंटरटेन कर रहा है और आपकी ब्लेसिंग्स ले रहा है। वेल, एक खास चीज़ इसमें ये भी है कि हमने इतने सारे शोज़ आए, उसमें से एक ये शो इसके लिए भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें हर एक किरदार को बेखूबी दिखाया गया है, हर एक किरदार को उतना ही कहते हैं ना अच्छे तरीके से स्क्रीन पे लाया गया। तो क्या कहना चाहोगे, क्योंकि ये पहला शो है जिसमें हर एक किरदार की उतनी ही कहते हैं ना इम्पोर्टेंस बताई गई है। व्हाट यू हैव टू से उस पे? जी, यही तो असद कुमार मोदी जी के मेकिंग की खासियत है कि यहाँ पर जो भी किरदार इस शो में इन्वॉल्व है उसका हर कहानी में कहीं ना कहीं एक अच्छा इनपुट होता ही है। आप किसी भी किरदार को ले लीजिए, चाहे वो जेठालाल को ले लीजिए या नट्टू काका बागा को ले लीजिए,
सोडी जी को ले लीजिए, मेहता को ले लीजिए, हर अब्दुल को ले लीजिए, हर किसी को, किसी के भी जिंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, और किस तरह से गोकुलधाम वासी एक साथ होके, एकजुट होकर उस इंसान की मदद करते हैं। अब वो प्रॉब्लम छोटी अगर होती है तो उसको सॉल्व करते करते वो प्रॉब्लम बड़ी कब हो जाती है, और उसको सॉल्व करने के लिए और कितनी और आगे प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही मज़ा आता है, और हर प्रॉब्लम जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, हर किरदार का इन्वॉल्वमेंट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता जाता है, उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जाता है। और कहते हैं ना कि जब मसालों को सही मिश्रण में डाला जाए तो वो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट डिश बन आती है। या इस बात को मैं भी अंडरलाइन करूंगा कि स्पाइसेस आर द सेम, है ना। स्पाइसेस तो सबको पता है, सबके पास सेम ही होती है, बट इट इज़ द कुक हु मेक्स द डिफरेंस। तो ये जो हमारे कुक है हसित कुमार मोदी जी, ही नोज़ कि किसको कितना और कहाँ ऐसा बिछाना है, और उसके ऊपर हम ये टॉपिक को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू। ऑफ कोर्स जाते जाते ही कलिंगर की मिस्ट्री कब जल्दी हमें पता चलेगी? ये कलिंगर की मिस्ट्री जो है ना, ये कब खत्म होगी, ये आप मिस्ट्री रखिए बस। कलिंगड़ की मिस्ट्री तो डेफिनेटली कुछ एपिसोड्स बाद कंप्लीट हो ही जाएंगी, सबके सामने राज खुल जाएगा। और खैर, राज खुलना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, राज तो ऑलमोस्ट खुल ही गया है, लेकिन उसके वजह से प्रॉब्लम्स कितनी आती हैं कि कलिंगर जब हमारे लिए, हम सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, और वो प्रॉब्लम का सल्यूशन भी मिल जाता है, लेकिन ये हट्टे कट्टे सोडी जी हैं, इनके वजह से वो जो एक बीच में एक सल्यूशन मिलता है वो भी बेचारा टूट जाता है। तो उसके वजह से और कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं एक एक करके, एकजुट होकर, वो आगे आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने मिलेगा। मैं तेनू नहीं छटांगा कलिंगर। लास्टली अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? गर्मी का मौसम है, गोकुलधाम में कलिंगड़ बहुत सारे आए हुए हैं, आप अपने घर पे आराम से बैठ के मज़े से कलिंगड़ का जूस पीजिए, क्योंकि हमारे घर पे तो टेंशन लगा ही रहेगा, लेकिन हमारे घर पे जितना टेंशन होगा, आपके घर पे हंसी का उतना ही पेंशन होगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, थैंक यू। क्या बोलते हैं, खुश रहो, आबाद रहो, ना भूलो ना याद रहो। जहाँ भी रहो, कल आबाद रहो। टेक केयर।